क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है? इस सवाल पर जब लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जिस तरह से सभी पार्टियां मिलकर 232 का ही सीट आंकड़ा पार कर पाई है इंडिया गठबंधन की ओर से, और जहां दूसरी तरफ देखें तो अकेले भाजपा 240 सीट जीती है, तो पहला हक भाजपा को जाती है, क्योंकि भाजपा भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। भले ही भाजपा को मेजॉरिटी न मिला हो, लेकिन उसने कुल मिलाकर 293 सीट जीते हैं एनडीए गठबंधन ने, जिससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अगर सरकार बनेगी तो पहला हक, और सरकार बनेगी भी तो पहले हम भाजपा की प्रतिक्रिया जानेंगे। और भाजपा, मुझे लगता है कि बहुत जल्द 9 जून को हो सकता है कि नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करें और वो पुनः भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लें। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो बातें सामने आ रही हैं कि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में हैं, और जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं उस अनुसार से 12 सीट के साथ जदयू नीतीश कुमार जो हैं वो किंग मेकर की भूमिका में हैं, और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी किंग मेकर की भूमिका में हैं, क्योंकि इन दोनों की संख्या जोड़ने के बाद और फिर रामविलास पासवान एलजेपी जो है, चिराग पासवान जिसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो 5 के 5 सीट जीते हैं वो भी किंग मेकर की भूमिका में हैं। और उन्होंने चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही अपने रिएक्शन में कहा कि मैं बीजेपी का हनुमान हूँ, इसलिए उन पर कोई किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरह से पलटीमार कहा जाता है, पलटू राम कहा जाता है, उससे यह अंदेशा सहज ही लगा सकते हैं लोग कि वो पलटी फिर मार सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को भी अपनी ज़मीनी हकीकत पता है, और किस तरह से उन्होंने ये 12 सीट जीते हैं उससे भी उन्हें अवश्य उस बात को भी वो ज़रूर समझ रहे होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह की संभावनाएं इंडिया गठबंधन जता रही है कि हम नीतीश कुमार के टच में हैं, हम चंद्रबाबू नायडू के टच में हैं, भले ही सब कोई किसी को अगर फ़ोन करता है, बड़े नेता होते हैं तो उनसे बात होती रहती है, बातचीत होती है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को कोई फ़ोन करेगा अखिलेश यादव तो वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, या फिर चंद्रबाबू नायडू को अखिलेश यादव या ममता बनर्जी फ़ोन करेंगी तो वो नहीं उठाएंगे। फ़ोन तो उठाते हैं, बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह से माहौल बना एनडीए के पक्ष में, जिस तरह से जनता ने उन लोगों को जिताया है, उन लोगों को भी जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सिद्ध करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और उन दोनों ने, नीतीश कुमार ने भी अब तक भले ही कुछ कहा ना हो, लेकिन नीतीश कुमार सहज नज़र आ रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू ने तो कह भी दिया कि वो भाजपा के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। और एनडीए में उनकी डिमांड भले ही अजीबोगरीब हो सकती है, वो अधिक से अधिक मंत्री पद अवश्य चाहेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो एनडीए में रहना पसंद करेंगे। और एनडीए 9 जून को हमें देखने को मिल सकता है कि तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। धन्यवाद।